नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शनॉय आज फिर से आपके सामने आया हूँ। आज मैं एल्फिस्टन ब्रिज के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, जो कि प्रभादेवी ब्रिज है। गए फरवरी से एमएमआरडीए को ये कोशिश कर रही है कि एल्फिस्टन ब्रिज को तोड़ा जाए, मगर अलर्ट सिटीजन्स की वजह से उस ब्रिज को अभी तक हमने रोक के रखा है। और मैं चाहता हूँ कि मुंबई के इस देश के हर इंसान सिटीजन ये देखे कि अगर जब तक हम अलर्ट सिटीजन नहीं होते हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं कुछ भी गलत स्टेप्स लेते हैं और जिसका गलत इम्पैक्ट हम पे होता है। आज के पेपर में यानी लोकसत्ता में एक क्लियर आया हुआ है कि प्रभादेवी पुल पाडणे पुन्हा लांबणीवर। मैं आपको ये दिखाता हूँ। प्रभादेवी पुल पाडणे पुन्हा लांबणीवर, ये टाइटल है। और इसमें आपने देखा है कि ये फरवरी, अप्रैल और अभी वापस सितंबर में इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी ब्रिज, मगर सिर्फ और सिर्फ एक अलर्ट सिटीजन्स की वजह से ये ब्रिज रुका गया है। और इसी तरह से हम स्मार्ट मीटर्स में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या कॉरेस्पॉन्डेंस किए और उसके कैसे इम्पैक्ट हुए, वो देखिए। अब ये मेरे लेटर्स हैं। ये हमने 1/9 को लिखा है, संजय मुखर्जी कमिश्नर ऑफ एयर। हमने पहला ये किया है तो विडहोल्ड एंड स्टॉप इलीगल डिमोलिशन। फिर हमने लिखा है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बराबर नहीं है, उसको आपको पहला सही करना है। फिर हमने इलीगल एंड प्रीमेच्योर डिमोलिशन विदाउट रोड वाइडनिंग। आपने देखा है कि हमारा हैंकॉक ब्रिज भी जो है वो अभी तक 10 साल में भी नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि इन्होंने ब्रिज को तोड़ दिया और ब्रिज का डबल जो रोड वाइडनिंग है वो किया नहीं। और आज भी वहाँ ऑब्स्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स है जिसको इन्होंने रिहेबिलिटेशन नहीं किया है, और इसके वजह से 10 साल के बाद में सिर्फ 30% ब्रिज हुआ है। और ये जो हैंकॉक ब्रिज का फियास्को है वो वापस एल्फिस्टन ब्रिज में नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारी ये कोशिश है। उसके बाद में हमने फेलियर टू कंसल्ट सिटीजन्स एंड फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करके हमने उनको बताया, और उसमें पूरा लिखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया कि ऑब्जेक्शंस क्या है, देखो। फिर डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑफ रिकॉर्ड की स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट बताइए, और इसमें ये स्ट्रक्चरल प्लान्स, टाइमलाइंस और बजट दिखाइए, अप्रूवल्स ऑफ रोड वाइडनिंग दिखाइए, और अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस दिखाइए। इसमें कि अगर आपने ब्रिज जो बोलते उस समय में नहीं किया तो आप क्या एक्शन लोगे, ये बताइए। फिर हमने हमने 4/9 को हमने नोटिस टू प्रोसिक्यूट भेजा है इनको, और हमने ये भी पूछा है कि अगर आप टाइम से नहीं करते हो तो एमएमआरडीए, देखिए, एमएमआरडीए कमिश्नर इज प्लेइंग मिस्चिफ विद द लाइफ एंड क्वालिटी एंड लाइफ ऑफ द सिटीजन्स with full knowledge that he is making a false statement and the action to demolish the Elphiston is not justified without road widening process being totally completed। फिर हमने बोला है कि अदरवाइज तुम पर्सनली पेएबल 5 लाख रुपया दिन का फाइन एमएमआरडीए कमिश्नर ने खुद देना चाहिए, और उसको हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करने के लिए भी उसमें प्राविधान होना चाहिए। तो इस सब भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने किस तरह से एमएमआरडीए को चौकन्ना किया, और हम इसी तरह से हमारे ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को सलाम करते हैं कि उन्होंने पूरा साथ दिया। हमारे जॉइंट सीपी जो ट्रैफिक के हैं उन्होंने हमको काफ़ी हर जगह पे हेल्प किया है, चाहे वो कर्नाक ब्रिज हो, चाहे वो ये सब हैंकॉक ब्रिज हो, या हर ब्रिज के टाइम पे ऊपर वाले की मेहरबानी है कि यही जॉइंट सीपी हर जगह रहते थे और उन्होंने हमको हर जगह मदद किया। उनके नीचे जो साइप्रस है या जेडजा करके डीसीपी थी पहले, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया है। और एमएमआरडीए में अर्जुन कोरगांवकर है, लोकरे साहब है, फिर डीएमसी है, नाम भूल गया मैं उनका।
तो इन्होंने सबको, मैं उनसे मुलाकात की है, उनसे फ़ोन पे बात किया, उनको सब डॉक्यूमेंटेशन भेजे हैं और सभी ने मेरे जो रिप्रेजेंटेशंस को मान के ये जो आगे किया, मैं सबको सलाम करता हूँ। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम MMDA के सभी ऑफिसर के साथ मिलके ये ब्रिज को कम से कम तकलीफ हो के कम से कम दिनों में कंप्लीट करें और लोगों को तकलीफ कम से कम हो, इसके हम पूरी प्रयास करेंगे। मगर एक याद रखिए कि ये जनता की ताकत है, ये अलर्ट सिटीजन की ताकत है। इसमें ना कोई आमदार खासदार कॉरपोरेटर इसमें हमको हेल्प किया है और हमको इतना मजबूत होना है कि आमदार खासदार कॉरपोरेटर को भी हमसे सीखना पड़ेगा कि कैसा काम करना चाहिए। लोगों, आमदार खासदार कॉरपोरेटर ये हमारे लिए नहीं है, इनके कुछ एजेंडा अलग होते हैं। ये हमने कर्नाक ब्रिज पे देखा है, हैंकॉक ब्रिज पे देखा है, हर ब्रिज के टाइम पे देखा है। तो जब तक हम सतर्क नहीं होंगे, ये देश, ये महाराष्ट्र, ये मुंबई को कोई भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर जो है वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में टोटल फेल्यूर्स है। अगर कोई भी आमदार खासदार कॉरपोरेटर को ऐसा लगता है कि मेरा बोलना गलत है तो आप प्लीज आइए, मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव फेस वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा और बताऊंगा कि आप कैसे इस मुंबई को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे। सिंपल है, किसी भी आमदार खासदार ने अगर बताया कि हम आप ऐसे कैसे बात करते, तो रास्ते पे आइए, उनको बैनर्स दिखाइए, उनको पोस्टर्स दिखाइए, उनको रास्ता दिखाइए, उनको फुटपाथ दिखाइए, उनको ऑब्स्ट्रक्शन जो रास्ते पे स्टॉल्स है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो दिखाइए और बोलिए यहीं पे तो आप मुंबई को बर्बादी करें, और ज्यादा क्या बात करें। तो सवाल कीजिए आमदार खासदार कॉरपोरेटर को, ये हमारे सेवक है, हमारे मालिक नहीं है, और सतर्क रहिए। जय हिंद। जैसे एल्फिस्टन ब्रिज को, जैसे हैंकॉक ब्रिज को, कर्नाक ब्रिज को हमने किया है, इस तरह से हम मुंबई के अब हर चीज के डेवलपमेंट में हम इंटरेस्ट लेंगे और हमारी तरफ से जो अच्छी बात है हम प्रेजेंटेशन करेंगे, और हमारे प्रेजेंटेशन और कंसल्टेंट्स के बाद ही गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी हो उसको डिसीजन लेना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि कोई भी डिसीजन आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, उसको रीजनिंग होना चाहिए, उसका पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए, पब्लिक की तकलीफ को दूर करना चाहिए और बाद में वो डिसीजन लेना चाहिए। जय हिंद। चलो, जनशक्ति की हम सम्मान करते हैं और जय जनशक्ति।